करेंगे क्या? जनता ने लोकसभा के चुनाव में उनको बता दिया है कि तेजस्वी बाबू आपका भविष्य क्या है। बिहार की जनता की नजरों में आपकी राजनीतिक ताकत क्या है, ये तो बिहार की जनता ने वोट देके बता दिया कि 10% सीट लाने में भी उनको आंधी आएगी। 4 गो सीट जीतने में पूरा परिवार दिन रात लगा रहा, पूरी पार्टी दिन रात लगी रही और बहुत बड़े बड़े दावे आप सब लोगों के सामने उनके द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा, उनके माताजी के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा किया जाता रहा, लेकिन परिणाम तो 4 सीट का ही आया। तो जनता ने उनको राजनीतिक हैसियत बता दी है और जनता ने यह भी बता दिया है कि बिहार के लोगों के लिए आप ना तो स्वीकार्य हैं, ना बिहार के लोगों के हित के लिए काम करने वाले हैं और बिहार की जनता का आप पर कोई विश्वास और भरोसा भी नहीं है। तो एक प्रकार से उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो एक रिजेक्टेड माल है और उनकी पार्टी भी रिजेक्टेड पार्टी है बिहार की जनता के द्वारा। तो अब रिजेक्टेड लीडर और रिजेक्टेड पार्टी जहां घूमना हो घूमते रहे। उनको तो मालूम है ना, उदाहरण इसीलिए देते हैं कि उनके आरक्षण का मतलब होता है कि पिताजी गए तो माताजी को काम मिल जाए, माताजी गई तो बेटाजी को काम मिल जाए, बेटाजी में भी बड़े बेटा को मिले कि छोटा बेटा को मिले, जब वो मिल गया तो फिर दीदी को काम मिले, दीदी को जनता लोकसभा चुनाव हरा दे तो राज्यसभा मिल जाए, राज्यसभा मिले तो फिर दीदी लोकसभा लड़े, दीदी लड़ ली लोकसभा तो छोटी बहन फिर लोकसभा लड़े। उनके आरक्षण का दायरा यही है और वो चाहते हैं कि इसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था समाज में बनी रहे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान के अनुसार जो आरक्षण का प्रावधान और व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं। हम समाज के गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हम ही लोग थे जब बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत दिया, उनको आरक्षण दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी तो कैलाशपति मिश्र जी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस सरकार में वित्त मंत्री थे जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। हम ही थे और हमारी ही पार्टी और सरकार थी जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। हमारे ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मान देके पंचतीर्थ बनवाया, उनके जन्म स्थान से लेके जहां उनका मृत्यु हुआ उस सारे स्थानों को सम्मानित स्थल बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन ये देश की जनता नहीं भूल सकती है कि जिसने इस देश को एक न्यायिक अधिकार दिया था, जिसने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो गरीब गुरबों के, दलित के आवाज बने थे, उनको चुनाव में हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। और उस कांग्रेस पार्टी के साथ कौन खड़ी है? राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। तो ये लोग क्या बात करेंगे? समाज का हर व्यक्ति जो आज गरीब, कमजोर, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, अति पिछड़ा है, वो सब जानता है कि ये लोग चुनाव आने के वक्त लोगों को बड़गलाने के लिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन अवसर मिलने पे कभी भी इन समाजों के साथ वो खड़े नहीं रहे। इस समाज के साथ यदि खड़ी रही है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में काम करने वाले साथी दल खड़े रहे।